सिर्फ 24 घंटे के अंदर अगर आपको पर्सनल लोन मिल जाए 5 लाख रुपए तक का, तो क्या आप लेंगे? और अगर हाँ, तो क्या ये लोन लेना सही रहेगा या नहीं? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो नमस्ते, हाय, मेरा नाम है शिराज और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है शिराज फाइनेंस एंड ब्लॉग्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। पर्सनल लोन प्री अप्रूव में आखिरकार होता क्या है? देखिए, आप कहीं पर भी जॉब करते रहेंगे और आपका किसी न किसी बैंक में सैलरी अकाउंट तो होगा ही। अब हर मंथ आपको सैलरी आता रहेगा, ठीक है? तो बैंक्स क्या करता है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपके सैलरी के बेस के ऊपर और आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको एक अनसिक्योर्ड लिमिट देता है लोन की। अब वो लिमिट कितनी भी हो सकती है, चाहे वो 5 lakhs की हो, 10 lakhs की हो या 50,000 की हो या 1 lakhs की हो। ये डिपेंड करता है आपके सैलरीज और आपके इनकम के ऊपर कि आपको पर मंथ आपको कितना सैलरी आ रहा है और आपके बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा साइड बाय साइड आपका सिबिल भी कैसा है ये भी बैंक ऑटोमेटिकली चेक करता है। तो जो भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उस बेसिस के ऊपर क्रेडिट स्कोर और आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको ये लोन प्री अप्रूव में ऑफर किया जाता है। अब बहुत से ऐसे भी है चीज़ें क्या जिसमें लोन ऑफर का तो हमें टेक्स्ट मैसेज या कॉल्स या ईमेल वगैरह ऐसे आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें 5 लाख तक का लोन मिल रहा है। लेकिन ये लोन लेने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, ना ही आपको कुछ कहीं पर अपना हार्ड कॉपी लेकर जाना होता है, किसी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कोई करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली सिर्फ एक क्लिक के ऊपर जो भी लोन आपको अप्रूव हुआ है, चाहे वो कोई भी अमाउंट का हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 50,000 रुपीज़, वो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ बेसिकली आपको या तो आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हो और अगर आपको अगर उस बारे में आइडिया नहीं है तो आप आपके नियरेस्ट जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके ब्रांच में जाकर आप वहाँ पर भी प्रोसेस करवा सकते हो। में आपको जो टेन्योर मिलता है ये बैंक आपको 5 इयर्स के लिए देता है। मिनिमम आप 3 इयर्स के लिए ले सकते हो या फिर मैक्स टू मैक्स आप 5 इयर्स के लिए भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको आपका ईएमआई किस इसमें रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो, मान लो 3 इयर्स के लिए लेते हो तो आपको ईएमआई थोड़ा ज़्यादा आता है लेकिन आपका इंटरेस्ट कम जाता है। लेकिन आप वही लोन 5 इयर्स के लिए लेते हो तो आपको जो ईएमआई है वो थोड़ा कम आता है लेकिन आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। ये लेने के लिए आपको जो है आपका जो अकाउंट है सैलरी अकाउंट ये उसी में क्रेडिट भी होता है और वहीं से आपके ईएमआईज भी जाते हैं। अब जो प्री अप्रूव लोन हमें ऑफर हुआ है, जो बैंक ने हमें ऑफर दिया है, उसे लेने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो बेसिक चीज़ें ही लगती है। आपके डिटेल्स लगते हैं लाइक आपका नेम, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड आपको साथ में लेकर जाना होता है बैंक में और एज़ पर आपका जो आधार कार्ड के ऊपर और पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है, एड्रेस है, ठीक है? वो लोग पुट अप करते हैं सिस्टम में और उसी के थ्रू प्रोसेस होता है। अगर आपका नेम वगैरह पुट अप करने के बाद डिटेल्स फिल अप करने के बाद आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी लोन्स के एग्रीमेंट होते हैं ये सारे डिजिटली होते हैं। आपको बस ओके ओके करके ओटीपी के थ्रू आपको कंसेंट देना होता है और वो कंसेंट देने के बाद विद इन 5 मिनट्स और विद इन 24 आवर्स और विद इन 72 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में वो जो फंड है ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर सही में आपको फंड्स की ज़रूरत है तभी ये आप लोन लेना लीजिए। अदरवाइज़ इसे अवॉइड करिए क्योंकि लोन लेना तो आसान होता है पर उसे रीपे करना थोड़ा टफ होता है। मान लीजिए आपको आज लग रहा है कि हाँ, मैं 3 साल के लिए लोन ले लूँगा, मुझे 5 लैक्स का मिल रहा है और मैं ईएमआई भी भर लूँगा ये। लेकिन हर वक़्त एक जैसा नहीं होता। आज ठीक है, आज आपका फाइनेंशियल क्रंच काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है, लेकिन यही 3 साल तक ऐसा ही रहेगा इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं होती। ठीक है? अगर आप ले रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, कोई प्रॉपर्टी बाय करना है, मैरिज है या कहीं पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का लोन मुझे मिल रहा है पर्सनल लोन प्री अप्रूव में और मैं अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट कर कर मुझे उससे फ्यूचर में 3 साल में अगर मुझे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो ही आप वो लोन लीजिए। अदरवाइज़ सिर्फ़ लेकर उस पैसे को फालतू खर्चा करना मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी की बात होगी। ठीक है? क्योंकि रीपेमेंट आपका 3 इयर्स का रहता है, पर मंथ आपके ईएमआई जाते हैं। तो 3 साल एक ही जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती।
ठीक है। बाकी अगर इमरजेंसी में कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, या फिर मान लीजिए शादी आ गई, या किसी का मैरिज आ गया, या हमें बहुत इमरजेंसी में फंड्स एकदम लग रहा है, कोई बहुत ही इमरजेंसी है, तभी है ये लोन जो है हमें हमें लेना चाहिए, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। कभी कभी प्री अप्रूव पर्सनल लोन जो है वो रिजेक्ट्स भी होते हैं, बैंक ऑफर देने के बाद भी लोन रिजेक्ट होता है, उसके रीजंस होते हैं। क्योंकि पहले से, या तो फर्स्ट सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि आपका सिविल स्कोर। अगर सिविल स्कोर आपका 700 से लेके 750 प्लस नहीं रहा, 700 से लेके 750 के बीच में नहीं है, तो वो एक स्कोर वो चेक करते हैं। सेकंड, आपने अगर पास्ट में कोई लोन लिए रहेंगे, या कोई भी आपने लोन उठाया है, कोई भी, लाइक कंज्यूमर लोन हो गया, या अदर जो भी है, कार लोन, या ऑटो लोन होगा, होम लोन होगा, कोई भी लोन आपने लिया है, और अगर आपका उसमें ट्रैक थोड़ा खराब है, बाउंसेस है, लास्ट 3 या 6 मंथ्स में आपने बाउंस किए हैं, और आपने वो बाउंस करने के बाद वो फंड्स पे नहीं किए, या लेट पे किए, तो ये पर्सनल लोन का ऑफर आपका रिजेक्ट भी होता है। डिपेंड करता है आपके मेन सिविल स्कोर के ऊपर। आपको सैलरी है, आपका सैलरी टाइम पे आ रहा है, आपको जितना जो इनकम है वो भी अच्छा है, लेकिन आपका अगर सिविल स्कोर खराब है, तो ये प्री अप्रूव लोन रिजेक्ट्स भी होते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, क्या जिनको 20 lakhs तक के ऑफर्स है, लेकिन हमने जब उसे प्रोसेस किया तो वो रिजेक्ट भी हुए, क्योंकि उनके सिविल में बाउंसेस थे, लेट पेमेंट्स के ट्रैक्स थे, उस वजह से उन्हें वो फंडिंग अलॉट नहीं हो पाया। इमरजेंसी के टाइम पर भी अगर कोई कस्टमर को इमरजेंसी थी और उसे वो फंड्स रिक्वायर्ड थे, तो फिर भी उसका लोन वहाँ पे रिजेक्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऑफर आ गया है तो आपको ये लोन मिलेगा ही, क्योंकि जो सिस्टम होता है बैंक का, वो सारी ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें वेरीफाई करता है, चेक करता है कि आपका साइड बाय साइड सिविल कैसा है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपके लोन ट्रैक्स कैसे हैं, आपने पास्ट में जो लोन लेकर क्लोज किए हैं वो आपने प्रॉपर टाइम पर भरे हैं या नहीं, या उसमें कुछ आपने बाउंसेस किए हुए हैं या लेट पेमेंट किया हुआ है, तो ये पिछला ट्रैक भी चेक किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्री अप्रूव पर्सनल लोन के बारे में देखोगे, तो एक चीज़ तो ये है, क्या प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इमरजेंसी के लिए एकदम फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि फंड्स लेने की हमें ज़रूरत है। जो आपकी सेविंग्स है, आप उसी से काम चला सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, आपका स्टैम्प ड्यूटी भी कट होता है, आपका प्रोसेसिंग फी कट होता है इसमें से, और रिमेनिंग अमाउंट फिर जो बचता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ठीक है, एक फैसिलिटी हम इसे समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक अच्छा फैसिलिटी बैंक देता है, लेकिन अ, उस पैसे का सही यूज होना चाहिए, तो उस पैसे को वर्थ है। अदरवाइज लेकर सिर्फ खर्चा करना है, तो फिर तो वही भैंस पानी में, ऐसी वाली बात होती है। फिर आगे हमें फिर कलेक्शंस के कॉल्स और सारी चीज़ें हमें फेस करना होता है, और हमारा अगर फाइनेंशियल क्रंच डाउन हुआ, जितने भी 3 साल के लिए आपने लिया हो या 5 साल के लिए लिया हो, तो फिर सारा बर्डन जो है हमारे फाइनेंस पे गिरता है, हमारे क्रेडिट स्कोर पर गिरता है, जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, और फ्यूचर में भी हमें लोन लेने के लिए फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अगर पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, या कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है लोन्स को लेकर, या जितना भी नॉलेज है, तो होपफुली कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में हेल्प कर सकूँ, आपको सही गाइडेंस दे सकूँ, यही मेरा एक एम है। तो अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, और लाइक कर लीजिए।